अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बहनों, इस वीडियो में आपके लिए कुरान की एक बहुत खूबसूरत नसीहत बयान की गई है। हम अक्सर अपने दुख और परेशानियां लोगों से बयान करते हैं, लेकिन कुरान हमें सिखाता है कि असल सुकून अल्लाह से मांगने में है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने गम और परेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। प्यारी बहनों, ज़िंदगी में कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं जब दिल बहुत भारी हो जाता है। इंसान चाहता है किसी को अपने दुख सुनाए, किसी को अपनी परेशानी बताए, लेकिन याद रखें, हर इंसान हमारे दर्द को समझ नहीं सकता। कुरान हमें एक खूबसूरत सबक देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने गम और परेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। प्यारी बहनों, इस आयत में हमारे लिए बड़ी नसीहत है। हर किसी को अपने दुख सुनाने से दिल को सुकून नहीं मिलता। बाज़ लोग हमारी बात सुनकर हमदर्दी नहीं बल्कि मजाक भी बना देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अपने दिल की बात, अपनी परेशानी, अपने आंसू अल्लाह के सामने सजदे में रख दें, क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है जो दिलों के हाल जानता है, जो टूटे दिलों को जोड़ देता है और जो दुआ को कभी ज़ाया नहीं करता। प्यारी बहनों, लोगों के सामने शिकायत कम करें और अल्लाह के सामने दुआ ज़्यादा करें। लेकिन याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक सूरत बकरा आयत नंबर 186 में फरमाते हैं, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। प्यारे बहनों, अल्लाह हमसे बहुत करीब है, हमारी हर दुआ, हर आंसू को जानता है। कुरान हमें सिखाता है कि सब्र करने वाले अल्लाह को बहुत महबूब हैं। हया ईमान का हिस्सा है और अल्लाह पर भरोसा करने वालों के लिए वही काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत तलाक आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। प्यारी बहनों, अगर दिल परेशान हो तो कुरान खोल लें, अगर ज़िंदगी मुश्किल लगे तो सजदा कर लें, अगर कोई समझ ना आए तो अल्लाह से बातें कर लें, क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ जाता है इसकी ज़िंदगी में सुकून भी आता है और बरकत भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िंदगी में गम और परेशानियाँ बढ़ जाएं तो मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला और दरूद पाक की कसरत करने वाला बना दे। प्यारी बहनों, आओ कुरान से मोहब्बत करें, इस पैगाम को शेयर करें और दरूद पाक की महफ़िलें अपने और अपने प्यारों के घरों में दावत और दरूद की महफ़िलें सजाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आएँ कुरान से मोहब्बत करें।